हम पैंजिया के समय से काफी लंबा सफर तय कर चुके हैं। आज दुनिया 7 महाद्वीपों पर रहने वाले 7.8 अरब से अधिक लोगों का घर है। और जब विशाल भूभाग की बात आती है तो रूस वैश्विक सतह क्षेत्र के 1/8वें भाग के साथ शीर्ष पर है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है, उसके बाद भारत का स्थान है। लेकिन भारत का भूभाग क्या है, आइए इसके बारे में जानें। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जबकि बड़े क्षेत्रफल वाले देशों में रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। यह विशाल क्षेत्र विशाल पहाड़ों और बड़ी जल निकायों से घिरा हुआ है, जो इसकी प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करता है। स्थलीय सीमा की दृष्टि से देखा जाए तो यह 15,200 किलोमीटर लंबी है। यदि हम इस सीमा के साथ भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि युवा वलित पर्वत हमारे देश की सीमा बनाते हैं। दूसरी ओर यदि हम दक्षिण की ओर लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर बढ़ते हैं तो ये युवा वलित पर्वत पतले हो जाते हैं और हमारा देश हिंद महासागर की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ हमारा देश तटीय सीमा बनाते हुए महासागर को 2 भागों में विभाजित करता है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। मुख्य भूमि में यह तटरेखा 6,100 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अगर हम अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह की तटीय सीमाओं को शामिल करें तो यह 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी अक्षांशों के बीच की दूरी 3,214 किलोमीटर है और सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी देशांतरों के बीच की दूरी 2,933 किलोमीटर है। यहां हम देख सकते हैं कि ये दोनों सीमाएं लगभग 30 डिग्री हैं। हालांकि हमारे देश का आकार पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई की तुलना में उत्तर से दक्षिण तक लंबा प्रतीत होता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत एक विशाल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को घेरता है। किसी देश के समय क्षेत्र को निर्धारित करने में देशांतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण हमारे देश में अलग अलग स्थानीय समय है। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करता है तो 2 घंटे का अंतर होता है। इसका अर्थ है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे हैं तो गुजरात में सुबह के 4 होंगे। इस समय अंतराल के कारण निर्देशांकों का समन्वय करना कठिन है, इसलिए हमारे पास भारतीय मानक समय या IST है। IST भारत के केंद्रीय मध्याह्न रेखा से लिया गया है, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है। यह भूमध्य रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरता है। यह मानक समय के रूप में संपूर्ण देश के लिए उपयोग किया जाता है। भारत अपने आकार और अपने लोगों के कारण दुनिया में एक प्रसिद्ध देश है। ऐसी और कौन सी बातें हैं जो भारत को विश्व में अद्वितीय बनाते हैं? अधिक जानने के लिए बने रहें। अभी के लिए इतना ही।